A very good afternoon to all my dear friends. Welcome to my YouTube channel Business World. So guys, in the earlier video we have discussed about the new economic policy 1991. If you want to understand that policy, you can go to the description box. I have provided the link of the same in the description box. एज वी ऑल नो कि हम लोगों ने कल देखा कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी वो 3 फैक्टर्स को मिलाकर बनी थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, नेक्स्ट वीडियो से हम इन तीनों ही फैक्टर्स को, जिन्होंने एक एलपीजी मॉडल क्रिएट किया, इनको समझेंगे। सो मूविंग फॉरवर्ड, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लिबरलाइजेशन। देखो, लिबरलाइज का मतलब क्या होता है? लिबरलाइज का मतलब है ढील दे देना, ठीक है। हम कहते हैं ना लिबरल एटीट्यूड, मतलब ठंडा हम कह सकते हैं एटीट्यूड, या हम कह सकते हैं कि मतलब बहुत रिस्ट्रिक्टिव जो चीज़ नहीं है। तो लिबरलाइज क्या है? ढील देना। अब एलपीजी मॉडल का सबसे पहला एल जो है वो क्या था? लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन का मतलब है जितना भी लाइसेंस, ठीक है, कोटा या और किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस या कंट्रोल जो बिजनेस के ऊपर किए गए हैं, उन सभी को हटा देना, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन रेफर्स टू द एंड ऑफ लाइसेंस, quota and many more restrictions and controls which were put on industries before 1991. क्या थी वो? 3-4 को समझ लेते हैं। नो फ्रीडम टू फिक्स अप प्राइजेस, रिस्ट्रिक्शंस थी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, अपने अकॉर्डिंग प्राइस चार्ज नहीं कर सकती, जो गवर्नमेंट कह देगी वही प्राइस चार्ज करना पड़ेगा, प्रॉफिटेबल है नहीं मतलब। सेकेंडली, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट। मोस्टली हर कमोडिटी को अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, ठीक है, हर तरह के बिजनेस को अगर आप सेटअप करना चाहते हैं, उसके लिए आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत थी। लाइसेंस लेना एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है, इतने में तो इंसान सोचे छोड़ो यार, फाइन। नेक्स्ट इज कोटा रिस्ट्रिक्शन। कोटा क्या होता है? कोटा का मतलब है जब मैंने मान लो क्वांटिटी रिस्ट्रिक्ट कर दी, मैंने कहा यार इतनी क्वांटिटी से ज़्यादा आप एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते, या इतनी ज़्यादा क्वांटिटी जो है आप इंपोर्ट कर ही नहीं सकते। कोटा रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड थी, फाइन। रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड, रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस थी। फ्रीली आप हर किसी कंट्री के साथ ट्रेड नहीं कर सकते हो, आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। आपकी इच्छा है तो ये नहीं कि ठीक है यार चलो आज मैं फॉरेन ट्रेड करना शुरू कर देता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं था। फिर आई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिसने आपको लिबरलाइजेशन का गिफ्ट दिया, ठीक है। प्रेजेंट जो होता है मोस्टली अच्छा ही होता है, प्रेजेंट मतलब गिफ्ट की मैं बात कर रही हूँ, और ये गिफ्ट भी बिजनेस हाउसेस के लिए बहुत अच्छा था। क्या हुआ जब लिबरलाइजेशन आया, उसके बाद क्या हुआ, या लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हुआ? एबोलिशन ऑफ द लाइसेंस एक्सेप्ट इन फ्यू इंडस्ट्रीज। देखो, पहले क्या था, मोस्टली बिजनेस हाउसेस को लाइसेंस लेने की ज़रूरत थी, चाहे वो किसी भी कमोडिटी में ट्रेड क्यों ना कर रहे हों। लेकिन लिबरलाइजेशन ने कहा ऐसा क्यों नहीं भाई, हम चेंज करेंगे। लिबरलाइजेशन ने कहा अब मैं रिस्ट्रिक्ट करता हूँ कि ठीक है ये 4-5 कमोडिटीज़ होंगी जिसके लिए आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप फ्रीली ट्रेड करो, आपको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। अगर मैं एग्जांपल दूँ, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कि ड्रग्स या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, एक्सप्लोसिव आइटम्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज़, ऐसी और भी 3-4 इंडस्ट्रीज़ थी जिनको ज़रूरत थी कि वो लाइसेंस लेंगी, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड ऑफ द लाइसेंस नाउ। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बिजनेस। आप अपने बिजनेस को कितना भी एक्सपैंड करो, कितना भी कॉन्ट्रैक्ट करो, ये आपके ऊपर है, आपको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पहले। लेकिन जब तक लिबरलाइजेशन नहीं था, आप फ्रीली अपने बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट आता है रिडक्शन ऑफ द टैक्स रेट। लिबरलाइजेशन ने टैक्स रेट्स को रिड्यूस किया। अब ऑब्वियस सी बात है, जब टैक्स रेट रिड्यूस हो जाएंगे, देखो मान लो मैं ये पेन मैन्युफैक्चर करती हूँ, आज गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर 50 रुपये का मान लो टैक्स ही लगा देती है, तो 60 रुपीज़ का पेन हो गया ये। लेकिन जब लिबरलाइजेशन आया तो लिबरलाइजेशन ने टैक्स रेट को रिड्यूस किया। मान लो 50 की जगह 30 का टैक्स लगा, 40 रुपीज़ का पेन। अल्टीमेटली हुआ क्या, जब टैक्स रेट रिड्यूस किए गए, मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट मार्केट में कम हो गई, तो खरीदने वाले ज़्यादा होंगे, तो मेरे बिजनेस को ही प्रॉफिट होगा अल्टीमेटली। और एक तरीके से मैं ये कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं ये एक तरह की रिस्ट्रिक्शन थी। अगर टैक्स रेट ज़्यादा हैं तो मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, मुझे प्राइसेस भी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट भी 10 रुपये आ रही है, 50 रुपये का टैक्स लग गया और मैं 50 रुपये में सेल कर दूँ, नहीं।
ऑब्वियसली 60 में तो मुझे करना ही करना पड़ेगा, लेकिन लिबरलाइजेशन ने क्या किया, जितने भी टैक्स रेट्स थे उनको रिड्यूस कर दिया। अल्टीमेटली मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट जो थी वो कम हो गई, मेरे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट, लिबरलाइज्ड फॉरेन ट्रेड। लिबरलाइजेशन मतलब ढील देना, जैसे हमने पढ़ा। तो अल्टीमेटली था क्या, लिबरलाइजेशन ने फॉरेन ट्रेड के ऊपर जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी उनको रिड्यूस कर दिया। अब आप ज़्यादा फ्रीली फॉरेन ट्रेड जो है उसके अंदर एंगेज हो सकते थे। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रीडम इन द मूवमेंट्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। पहले क्या था कि भाई कुछ कमोडिटीज़ ऐसी हैं, जब तक लिबरलाइजेशन नहीं आया था ये इस स्टेट में नहीं जाएंगी, इनको आप फॉरेन ट्रेड के लिए यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जब लिबरलाइजेशन आया तो अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या हुआ, फ्रीडम दे दी गई मूवमेंट के अंदर किसी भी तरह के गुड्स की या सर्विसेज की। अब आप किसी भी कंट्री के साथ उस गुड की मूवमेंट के लिए एग्रीमेंट कर सकते हो। फाइन। नेक्स्ट इज ईजी प्रोसीजर्स टू अट्रैक्ट दी फॉरेन कैपिटल। जैसा हमने बात करी, जब तक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं थी, फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारी कंट्री में आके इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। रीज़न बीइंग उन्हें लगता था यार जब इकोनॉमी डेवलप ही नहीं हो रही है तो हम किस लिए पैसा इन्वेस्ट करें, हमें क्या प्रॉफिट। लेकिन जब लिबरलाइजेशन आया तो उसने क्या करा कि जो प्रोसीजर था, मतलब जो पूरा आपको एक प्रोसेस फॉलो करना है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसको लिबरलाइज कर दिया। उसमें से मान लो कुछ स्टेप्स ऐसे थे जो रिड्यूस कर दिए, कुछ डॉक्यूमेंटेशंस ऐसी थी जिनको रिड्यूस कर दिया। तो अल्टीमेटली पूरा प्रोसीजर जो था फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट का वो छोटा हो गया, ईजी हो गया। अल्टीमेटली लिबरलाइजेशन का फिर इम्पैक्ट क्या हुआ, जब ईजी इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर्स आए फॉरेन कैपिटल के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन कैपिटल उसने अट्रैक्ट करी हमारी कंट्री के लिए। तो ये सभी हम कह सकते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे लिबरलाइजेशन के, या लिबरलाइजेशन की वजह से क्या इफ़ेक्ट्स आए, या आफ्टर इफ़ेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन क्या थे। Hopefully the very first factor of LPG policy, that is liberalization, is clear to you all. If you like my video then please don't forget to like, share and subscribe. A very thanks to all.